हेलो स्टूडेंट्स, डबल ट्रिपल इंटीग्रल के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे मैथमेटिक्स के लेक्चर्स टाइमली अपडेट होते रहें। इसके बाद जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था डिरिचलेट इंटीग्रल, उसी के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आज हम करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिरिचलेट इंटीग्रल में। इवैल्यूएट द इंटीग्रल x रेज टू पावर l माइनस 1, y रेज टू पावर m माइनस 1, z रेज टू पावर n माइनस 1 dx dy dz, where x, y, z are always positive and limited by the condition x upon a raised to power p, y upon b raised to power q plus z upon c raised to power r less equal 1। देखिए, इस स्टेटमेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो वही है जो हमें डिरिचलेट इंटीग्रल के लिए चाहिए। क्या किया था वहां हमने? ट्रिपल इंटीग्रेशन होना चाहिए, x की सम पावर, y की सम पावर, z की सम पावर, dx dy dz। तो ये बन जाता था गामा ऑफ l गामा m गामा n डिवाइडिंग बाय 1 प्लस गामा ऑफ 1 प्लस l प्लस m प्लस n। लेकिन वहां एक कंडीशन और थी कि ये जो थी पावर, यहां पर आपके पास क्या आना चाहिए था? x प्लस वाई प्लस जेड लेस इक्वल 1, जबकि उसकी बजाय यहां आ गया x बटा a की पावर b, y बटा b की पावर क्यू प्लस z बटा c की पावर r लेस इक्वल 1। जब भी हम शॉर्टकट अडॉप्ट करते हैं, किसी भी फार्मूले को डायरेक्टली यूज करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वो चीजें, कंडीशन जो उसमें दे रखी है वो एज इट इज होनी चाहिए, तभी हम उसे डायरेक्टली इम्पोज कर पाएंगे। अगर उन कंडीशंस में थोड़ा सा भी हेर फेर है, कुछ चेंज है, तो पहले उसे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज करो, तब उस फार्मूले को डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हमें इस कंडीशन को पहले चेंज करना होगा। तो कैसे चेंज करेंगे? x बटा a की पावर p को कुछ पुट कर देते हैं u, y बटा b रेज टू पावर q की जगह पे v एंड z अपॉन c की पावर r इक्वल टू w। तो यहां से हमारा x कितना आ जाएगा? देखिए, u की पावर पहले 1 बाय p आएगी, फिर यहां से a इधर चला जाएगा। इसी तरह y कितना आ जाएगा? b v की पावर 1 बाय q और z आ जाएगा c w की पावर 1 बाय r। dx बन जाएगा a बाय p u की पावर 1 बाय p माइनस 1, dy इज इक्वल टू b बाय q v की पावर 1 बाय q माइनस 1 एंड dz विल बी c इंटू du भी आएगा, यहाँ d भी आएगा, c बटा r w की पावर 1 बाय r माइनस 1 इंटू dw। तो ये जो आपका वॉल्यूम दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था x y z, x ग्रेटर इक्वल 0, y ग्रेटर इक्वल 0, z ग्रेटर इक्वल 0, x अपॉन a की पावर p प्लस y अपॉन b की पावर q प्लस z अपॉन c की पावर q लेस इक्वल 1। तो ये किसमें ट्रांसफॉर्म हो चुका है? हम यहाँ v डैश ले लेते हैं, x y z की जगह u v w आ जाएगा, u ग्रेटर इक्वल 0, v ग्रेटर इक्वल 0, w ग्रेटर इक्वल 0, और ये बन गया है जी u प्लस v प्लस w लेस इक्वल 1। यही हम चाहते थे, कंडीशन हमारी यही थी। लेकिन अब ये देखना है कि ये पुट करने के बाद इसके ऊपर क्या असर होगा, क्या ये हमारे डिरिचलेट के अकॉर्डिंग हो पाता है या नहीं हो पाता। लेट्स चेक। क्या बन जाएगा? ट्रिपल इंटीग्रेशन v डैश, यहाँ v था आपका, x की पावर l माइनस 1, x कितना है हमारा? a u की पावर 1 बाय, तो कितना बन जाएगा? a की पावर l माइनस 1 u की पावर 1 बाय p था, तो l माइनस 1 बाय p। उसके बाद y की जगह पे b की पावर m माइनस 1, v की पावर m माइनस 1 अपॉन q। नेक्स्ट z की जगह पे
c की पावर n माइनस 1 w इंटू n माइनस 1 अपॉन r, और यहाँ आएगा a बटा p, b बटा क्यू, c बटा r, यानी a b c बटा p क्यू r, जो हम बाहर लिख देते हैं कांस्टेंट टर्म में, इंटीग्रेशन से बाहर चली जाएगी। और ये रह गया जी u की पावर 1 बाई p माइनस 1, पहले इसको लिख लेते हैं, v की पावर 1 बाई क्यू माइनस 1, इसको लिख लेते हैं w की पावर 1 बाई r माइनस 1, du dv dw। ठीक है जी, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले, फिर चेक करेंगे कि डिरिचलेट में कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ये बन गया है जी हमारा, इनको भी निकाल देते हैं जो कांस्टेंट टर्म है बाहर, a की पावर l माइनस 1 ये और a ये, तो कुल मिला के कितना रह गया a की पावर l, उसके बाद b की पावर m, c की पावर m, और उसके बाद डिवाइडिंग में हमारे पास कितना है p q r। ट्रिपल इंटीग्रेशन कंडीशन क्या बन चुकी है, u प्लस v प्लस w लेस इक्वल 1, u की पावर l माइनस 1 अपॉन p, मतलब l बटा p माइनस 1 बाई p, और यहाँ पर 1 बाई p माइनस 1 पहले है, तो कुल मिला के ये बन गया u की पावर l बाई p माइनस 1, v की पावर m बाई q माइनस 1 एंड w की पावर n बाई r माइनस 1 du dv dw। यस, इट इज द राइट डिरिचलेट इंटीग्रल। उसी कंडीशन में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये क्या बनेगा उसके हिसाब से कांस्टेंट टर्म तो एज इट इज रहेगी, जो भी आई है हमारे पास p q r, ये बन जाएगा गामा ऑफ l बटा p, गामा ऑफ m अपॉन q, गामा ऑफ n अपॉन r, डिवाइडिंग बाय गामा ऑफ 1 प्लस l अपॉन p प्लस m अपॉन q प्लस n अपॉन r। दिस इज द आंसर। इसे ज्यादा अनसोल्व नहीं कर सकते क्योंकि न्यूमरल में नहीं है, अगर ये न्यूमरल्स में होता तो हम गामा को कुछ खोलने की ट्राई करते, लेकिन ये जो है अल्फाबेट्स की फॉर्म में है, तो ये यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं। Using Dirichlet integral, show that the volume of a solid whose surface is represented by the equation x की पावर 4 अपॉन a raised to power 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन b की पावर 4 z की पावर 4 अपॉन c की पावर 4 इज इक्वल टू 1। हाँ जी, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जिसकी सरफेस इससे रिप्रेजेंट होती है। वॉल्यूम निकालना है। आपको पता है कि जब हम 3 डायमेंशन के अंदर लेते हैं तो हमारे पास 8 फेसेस बनते हैं, और 8 फेसेस के जब हम वॉल्यूम की बात करें तो सबका वॉल्यूम सेम आता है। मींस इसके हिसाब से जो हमारे पास वॉल्यूम आना चाहिए वो आएगा 8 टाइम्स वॉल्यूम। यहाँ आप लिख सकते हो ये कंडीशन, इसको मैं v के बराबर लिख दूं, सारा लिखने की जरूरत नहीं है, dx dy dz। अगर हम इसे सिंपल ट्रिपल इंटीग्रल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? हमें यहाँ लिमिट क्या लेनी होगी, पहले इसे छोड़ेंगे, a की पावर 4 उधर जाएगा तो x हमारा आ जाएगा a। फिर जब हमें y की लिमिट लेनी होगी तो इसको छोड़ेंगे, ये उधर जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन a की पावर 4, फिर y की पावर 4 से b की पावर 4 को उधर लेके जाएंगे, फिर 1/4 लेंगे। बहुत 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 कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो डिरिचलेट ने इसे बिल्कुल आसान कर दिया, लेकिन पहले हमें इसे डिरिचलेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो मैं x की जगह x की पावर 1 माइनस 1, y की पावर 1 माइनस 1, z की पावर 1 माइनस 1 में लिख सकती हूँ, जो डिरिचलेट फॉर्म है हमारे पास। प्रॉब्लम है इसकी जो कंडीशन दे रखी है, वहाँ हमें चाहिए था x प्लस वाई प्लस जेड लेस इक्वल 1, जबकि यहाँ ये चीज़ है वॉल्यूम में। तो हमें क्या करना होगा, x की पावर 4 अपॉन a की पावर 4 को कुछ पुट करना होगा। x की पावर 4 अपॉन a की पावर 4 को हमें कुछ पुट करना होगा। तो ये क्या बन जाएगा, इसको कुछ मैं ले लेती हूँ, कैपिटल X ले लो, चलो y की पावर 4 अपॉन b की पावर 4 को कैपिटल Y, z की पावर 4 अपॉन c की पावर 4 को कैपिटल Z। यहाँ से x कितना बनेगा, x की पावर 1/4 इंटू a। इसी तरह y क्या बनेगा,
y की पावर 1/4 इंटू बी और z बन जाएगा z की पावर 1/4 इंटू सी। तो dx बनेगा a/4 x की पावर 1/4 माइनस 1 इंटू डी एक्स। dy बन जाएगा लास्ट क्वेश्चन की तरह है, बस वहां पावर आपके पास p थी, यहाँ पावर 4 है। चलिए फिर भी कर लेते हैं थोड़ा सा रनिंग में। क्वेश्चन लगभग सेम है। y की पावर 1/4 माइनस 1 dy और dz बन जाएगा c/4 z की पावर 1/4 माइनस 1 इंटू dz। तो कर दीजिए पुट वहां पर 8। कंडीशन हमारी क्या चेंज हो जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड लेस इक्वल 1। मैंने बताया था वॉल्यूम के लिए हम लेस इक्वल 1 लेते हैं। और यहाँ पर आपका जो बन जाएगा कुछ भी नहीं है, एक्स वाई जेड तो है ही नहीं, सिर्फ डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू पुट करनी है। a/4 b/4 c/4 बाहर आ जाएगा, मीन्स बाहर आ गया a/c 4 इंटू 4 इंटू 4। अंदर क्या आया, x की पावर 1/4 माइनस 1 y की पावर 1/4 माइनस 1 z की पावर 1/4 माइनस 1 dx dy इंटू dz। तो ये कितना बन गया जी, ये इससे कैंसिल हो रहा है थोड़ा सा, 4a/bc/8। ये बन गया आपका, कन्वर्ट हो चुका है डिरिचलेट इंटीग्रल में। तो इनटू गामा ऑफ 1/4 गामा ऑफ 1/4 गामा ऑफ 1/4 मीन्स गामा 1/4 की पावर 3 और नीचे कितना आएगा, गामा ऑफ 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। अब ये न्यूमरल में है तो इसे थोड़ा सा सॉल्व किया जा सकता है। क्या सॉल्व करेंगे इसको, ABC डिवाइडिंग बाय 8, ये बन गया जी गामा ऑफ 1/4 का क्यूब पड़ा रहने दो। नीचे ये बन गया जी 1 प्लस 3/4 मीन्स 7/4। 7/4 को हम क्या ले सकते हैं, उसमें से मैंने आपको रेफरेंस फार्मूला बताया था, गामा n किसके बराबर होता है, n-1 गामा n-1। तो 7/4 का गामा एक कम 3/4 गामा 3/4, फिर 3/4 आप लिख लीजिए इसको, 3/4 इंटू गामा 3/4। ये बन गया जी ABC/8 और ये इधर जाके 4/3 और ऊपर रह गया गामा 1/4 सारे की पावर 3 बटा गामा 3/4। अब इसको फिर दोबारा हम चेंज कर लेते हैं, गामा 1/4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और गामा 1/4 से नीचे। एक फार्मूला यूज करने वाले हैं यहाँ जो हम ये करने जा रहे हैं। गामा 1/4 की पावर 4 को बड़ा रहने दो, नीचे रह गया 1 गामा 1/4 इंटू गामा 3/4। यहाँ मैं एक और गामा फंक्शन का रिलेशन यूज करने जा रही हूँ जो हमने वहाँ पढ़ा था कि गामा m गामा ऑफ m प्लस 1/2। डुप्लीकेट फार्मूले के बाद हमने ये पढ़ा था, ये होता है √π/2 की पावर 2m-1 गामा ऑफ 2m। यहाँ मैं m की जगह अगर 1/4 ले लूँ तो ये क्या बनेगा, गामा 1/4 प्लस 1/2 गामा 3/4 √π/2 की पावर 1/4 करेंगे 2/4 1/2 -1 -1/2 गामा ऑफ 2 इंटू 1/4 यानी कि 1/2। ये बन गया जी √π, ये √2 जो है हमारा ऊपर चला जाएगा और गामा 1/2 भी √π होता है, ये भी गामा फंक्शन में सॉल्व किया था हमने। तो कुल मिला के √2 इंटू पाई आ गया। तो यहाँ इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं डिनोमिनेटर की, ये ABC/6 गामा 1/4 की पावर 4 और इसकी जगह √2 पाई। तो मीन्स ABC/6 √2 पाई इंटू गामा 1/4 की पावर 4। दिस इज आवर सॉल्यूशन। क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट जैसा था, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ हमें इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना पड़ा थोड़ा सा, जो बहुत इम्पोर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट है वो भी बिल्कुल सेम यही है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस क्या है, वहाँ पावर में कुछ डिफरेंस दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देती हूँ, करेंगे आप लोग खुद, कंप्लीट सॉल्व करवाने की जरूरत नहीं है उसको। ये वही बात कह रहा है कि डिरिचलेट इंटीग्रल
यूज करते हुए आपको वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सरफेस, वॉल्यूम आपको पता है किसी भी सरफेस का अगर कंप्लीट निकालना है तो 8 टाइम्स ट्रिपल इंटेग्रल 1 dx dy dz, ठीक है। जो आपको लिमिट दे रखी है इसकी एक्स स्क्वायर, जो सरफेस दी हुई है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है, कई बार स्टूडेंट सोचेंगे शायद ये स्टेटमेंट में मिस्टेक है, लेकिन स्टेटमेंट में मिस्टेक नहीं है। यहाँ जेड 4/c4 है, तो कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह कैपिटल एक्स पुट कीजिए, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जगह कैपिटल वाई पुट कीजिए, Z4 अपॉन C4 की जगह कैपिटल Z पुट कीजिए, कोई इशू नहीं है। उसी हिसाब से वो कन्वर्ट हो जाएगा और गामा में चेंज हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए आप खुद करेंगे और सॉल्यूशन मुझे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, और अगर सॉल्व नहीं होता है तो भी आप मुझे लिख के भेजिएगा, मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है, वो भी आपकी प्रैक्टिस के लिए है। शो दैट द वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, अब की बार फिर सरफेस चेंज कर दी। दिस वाज क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 सब कुछ सेम है, सिर्फ आपकी सरफेस चेंज कर दी गई है। पावर 2n y बटा b की पावर 2n प्लस z बटा c की पावर 2n इज इक्वल टू 1। आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है। x बटा a की पावर p किया था हमने, यहाँ p की जगह पे 2n ले लिया गया है। आपने उसी तरह x बटा a की पावर 2n की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, कुछ भी कैपिटल x, इसकी जगह कैपिटल y, इसकी जगह कैपिटल z, उसी के अकॉर्डिंग ये सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसका जो आंसर आएगा, मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, लास्ट का भी और इसका भी। ये सॉल्व करके जो आपका सॉल्यूशन आएगा, आंसर आपका 8 पाई ABC/5, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2ABC गामा 1/2n होल रेज टू पावर 3 डिवाइडिंग बाय 3n स्क्वायर गामा ऑफ 3/2n। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मैंने पहले क्वेश्चन आपको करवाए हैं, जो कि आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसी तरह से, शो दैट मीन मास ऑफ द ऑक्टेन, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देती हूँ। इस क्वेश्चन में आपको मास ऑफ द ऑक्टेन ऑफ द इलिप्सॉइड, क्या इलिप्सॉइड दिया हुआ है आपको पता है, इलिप्सॉइड की इक्वेशन, इलिप्स से बनाइए, इलिप्स यहां तक होता है, इलिप्सॉइड में एक वेरिएबल और आ जाता है क्योंकि इलिप्सॉइड 3 डायमेंशन में होता है। द डेंसिटी एट एनी पॉइंट, हमें डेंसिटी निकालनी है, बीइंग डेंसिटी दी हुई है kxyz, और हमें प्रूव करना है कि जो इसका मास आएगा वो आएगा ka² b² c² अपॉन 48, राइट। डेंसिटी से आपको मास निकालना है, तो डेंसिटी का जब हम ट्रिपल इंटेग्रल करते हैं तो हमारा मास आ जाता है, यानी जो हमारा रिक्वायर्ड मास है, यहां से मैं इसका सॉल्यूशन बता रही हूं, हिंट ही दूंगी आपको, ट्रिपल इंटेग्रल रो dx dy dz, और आपका वॉल्यूम किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेस इक्वल 1। तो आप क्या करेंगे, रो की जगह पे पुट करेंगे kxyz, राइट। उसके बाद आपने इसको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को सिंगल वेरिएबल में चेंज करना है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह कैपिटल एक्स, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की जगह कैपिटल वाई, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की जगह कैपिटल जेड। तो वहां से आपके पास कंडीशन आ जाएगी कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल जेड लेस इक्वल 1, और ये उसके अकॉर्डिंगली रो तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, रो की वैल्यू रख दीजिएगा, सॉरी kxyz, के बाहर आ जाएगा, xyz यहाँ से पड़ा रहेगा, तो वो वैल्यू आप पुट करेंगे तो सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन में भी करवा देती हूँ आपको, वैसे मुश्किल तो नहीं है। स्टार्टिंग करवा देती हूँ, ट्रिपल इंटेग्रल रो की जगह kxyz dx dy dz, यहाँ पर आपका वॉल्यूम आपका था xyz, ये तो अब तक आपको लिखने आ गए होंगे, y ग्रेटर इक्वल 0, z ग्रेटर इक्वल 0,
और कंडीशन है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेस इक्वल 1। आपने क्या करना है, शॉर्टकट में बता रही हूँ, इज इक्वल टू कैपिटल एक्स पुट करेंगे, इसी तरह वाई, इसी तरह जेड। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक्स वाई जेड। यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल एक्स ग्रेटर इक्वल 0, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, और ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस इक्वल 1। और आपका सोल्व करके जो डी एक्स डी वाई इंटू डी जेड आएगा वो आपका आ जाएगा यहाँ से a/2 ए बी सी बाई 8 एक्स की पावर -1/2 वाई की पावर -1/2 जेड की पावर -1/2। ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से आपका x आएगा x की पावर 1/2 इंटू ए। तो dx कितना आएगा, एक निकाल के दिखा रही हूँ, a/2 x की पावर -1/2 dx। सिमिलरली y का आ जाएगा, इसी तरह z का आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ से क्या बन गया, ट्रिपल इंटेग्रल वॉल्यूम डैश के बाहर x की जगह पे हमारा क्या पुट हुआ था, a x की पावर 1/2, y की जगह पे b y की पावर 1/2, c z की पावर 1/2, dx dy dz की जगह a/8 abc/8 x की पावर -1/2 y की पावर -1/2 z की पावर -1/2 dx dy। ये तीनों इसके साथ कैंसल हो गए, ABC ABC ABC। तो ये बाहर निकल के बन गया a² d² c² डिवाइडिंग बाई 8। अंदर क्या रह गया, इंटीग्रेशन, कुछ भी नहीं बचा। तो हम इसे लिख देते हैं x की पावर 1 - 1 y की पावर 1 - 1 z की पावर 1 - 1 dx dy इंटू dz। तो क्या बनेगा ये डिरिचलेट इंटीग्रल से, यहाँ v डैश आएगा a² b² c² बाई 8। ये आपका बन गया गामा 1 बटा गामा 4, 1 प्लस और 1 हमें अपनी तरफ से मिलाना है। ये आपका 3 फैक्टोरियल होता है जो कि 6 होता है, ये 1 बन जाएगा। तो ये बन गया आपका k इंटू a² b² c² बाई 48। इट वॉज सो सिंपल, बहुत आसान है इसको सोल्व करना। और चलिए एक क्वेश्चन और मैं करवा देती हूँ आपको। वैसे तो क्वेश्चन बहुत हैं, आप कितने भी करते रहिए कम है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज द नेम ऑफ प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ही आप एफिशिएंसी से काम कर पाएंगे। एक और एग्जांपल, ट्रिपल इंटीग्रल x की पावर -1/2 y की पावर -1/2 z रेज टू पावर -1/2 1 माइनस x माइनस y माइनस z पावर 1/2 dx dy dz extended to all positive values of the variable subject to the condition x plus y plus z less equal 1। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपका कौन सी फॉर्म बन गई है जो लास्ट में आपको लवली एक्सटेंशन करवाई थी। एक्स वाई जेड की पावर तो ठीक है, साथ में फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो बन रहा है, तो इसको थोड़ा सा उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन को ही लेके चलते हैं जो हमें अलग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 1 माइनस, इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, पावर 1/2। अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे h पुट कर दूं तो ये हमारे पास बन जाएगा f ऑफ h इज इक्वल टू 1 माइनस एच रेज टू पावर 1/2। तो ये क्वेश्चन हमारे पास किस चीज में कन्वर्ट हो चुका है, आई नाम दे देते हैं ट्रिपल इंटीग्रल। यहाँ कंडीशन लिख लो या v लिख लो, एक ही बात है। x की पावर इसे मैं चेंज कर देती हूँ 1/2 माइनस 1, क्योंकि -1/2 है, मुझे तो इसको डिरिचलेट की फॉर्म में चेंज करना है जो क्या होती है सम पावर -1। तो 1/2 माइनस 1, y की पावर 1/2 माइनस 1, z की पावर 1/2 माइनस 1। ये अब आपका फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड है और dx dy dz है। लवली एक्सटेंशन या डिरिचलेट इंटीग्रल क्या कहता था, ये किसके बराबर बनता है, गामा ये वाला पार्ट, गामा ये, गामा 1/2 बटा गामा इन तीनों का प्लस 3/2। और फिर हम इंटीग्रेशन लेते थे, क्या इंटीग्रेशन लेते थे, h1 से h2।
यहाँ हमारा h क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड है, और वो कहाँ जा रहा है, लास्ट लिमिट 1 है, पॉजिटिव फॉर्म में दिया हुआ है तो 0 से 1 हो जाएगा। और h की पावर क्या बताया था फार्मूले में मैंने आपको, उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। वहां हमने किया था h की पावर p प्लस m प्लस n माइनस 1, p m n, p m n, तो इसका मतलब 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1, और बाहर यहाँ FH आता था और फिर DH आता था। करिए इसको सोल्व। ये रूट पाई रूट पाई रूट पाई, 3/2 को मैं क्या चेंज कर दूं, अभी बाद में कर लेंगे। रूट पाई रूट पाई रूट पाई तो बन गया पाई रूट पाई, नीचे गामा 3/2, ये बन गया जी इंटीग्रेशन 0 से 1। h की पावर कितनी बन गई, 1/2 रह गई h की पावर। fh कितना था, 1 माइनस h 1/2 dh। हाँ जी, ध्यान से देखिए, बीटा फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, लिमिट 0 से 1 है, x की पावर 1 माइनस x की पावर, तो ये क्या बन जाएगा, पाई रूट पाई डिवाइडिंग बाय गामा 3/2 एज इट इज। ये बन गया जी बीटा m प्लस 1, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, राइट, बीटा 3/2 3/2। इसको फिर रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन आप चेंज करिए तो क्या बनेगा, गामा m गामा n डिवाइडिंग बाय गामा ऑफ m प्लस n, 3/2 प्लस 3/2 मतलब गामा 3, जो किसके बराबर होता है 2 फैक्टोरियल, 1 गामा 3/2 कैंसल हो गया। ये बन गया जी पाई रूट पाई, इसको चेंज करिए, 3/2 को क्या लिख सकते हैं, रेफरेंस रिलेशन से 1/2 गामा 1/2, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, ये 1/2 क्या बन गया 1/4, ये रूट पाई रूट पाई रूट पाई और ये पाई, तो ये बन गया पाई स्क्वायर। देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन लवली एक्सटेंशन को या डिरिचलेट इंटीग्रल को यूज करके ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया है। इसी टाइप के कुछ 1-2 क्वेश्चंस और हैं जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, लेकिन समझ तभी आएंगे जब आप कंटिन्यूसली सारे लेक्चर्स देखेंगे सीरियल वाइज। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने शुरू के कुछ लेक्चर स्किप कर दिए और 5वां या 6ठा लेक्चर डायरेक्टली देख लिया, तो भूल जाइए, आपको समझ नहीं आएगा। तो आप सभी लेक्चर्स ध्यान से और रेगुलरली देखिए। अपनी सारी प्रॉब्लम्स या क्वेरीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको क्या समझ आया, क्या नहीं आया, या क्या आप अपडेट चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच and have a safe day.